ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमलस स्किन इफेक्ट। दरअसल फर्मी सरफेस की स्टडी हमको इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकें। तो पिपार्ड ने सबसे पहले फर्मी सरफेस की स्टडी करी थी, कॉपर के फर्मी सरफेस की स्टडी करी थी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है रेशियो पे। किस रेशियो पे? स्किन डेप्थ और मीन फ्री पाथ। अब जो स्किन डेप्थ है वो हम सबको पता है कि ये डिस्टेंस है जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो 1/e ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। और जो मीन फ्री पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम डेल अपॉन लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो जब लैम्डा की वैल्यू डेल से कम होगी, जब लैम्डा डेल से कम होगा तो सारे फर्मी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो स्किन लेयर के अंदर लाई कर रहे होंगे वो दरअसल इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में। जो वैल्यू है लैम्डा लेस देन डेल वो करस्पॉन्ड करता है नॉर्मल स्किन इफेक्ट वाले रीजियन को, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल स्किन इफेक्ट होगा। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्लासिकल स्किन इफेक्ट को या स्किन डेप्थ को, तो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा EX और HX इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ जो कि किसी मेटल के सरफेस पे एक्ट कर रहे हों। तो ये दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है और प्रोपोर्शनल है आपके बोल्ट्जमैन फैक्टर से, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ -i ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी है। और स्किन डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है हमारा फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस H इज इक्वल्स टू 4π/cj प्लस 1/c डेल डी अपॉन डेल टी, और डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू -1/c डेल H बाई डेल टी। ये इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे करंट डेंसिटी है J और J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ हम कुछ असम्पशंस ले रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। इतनी कम होगी कि ओमेगा न्यू या ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं लेस देन सिग्मा की ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है डेल डी बाई डेल टी उसको हम पूरी तरह से ड्रॉप कर सके इक्वेशन में से। और दूसरा ये कंसिडरेशन होगा कि जो मेटल है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो फिर B और H लगभग बराबर होंगे। अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो सरफेस है मेटल का वो नॉर्मल है Z एक्सिस के, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि जो सरफेस है वो नॉर्मल है Z एक्सिस के। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन अब बदल करके हमारा किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ डेल स्क्वायर E इज इक्वल्स टू 4π सिग्मा अपॉन C स्क्वायर डेल E बाई डेल टी। और इसका अगर हम सोल्यूशन लिखना चाहें तो इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू EX0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -i ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा Z। तो जो इक्वेशन ये वाला जो इक्वेशन है आपका, यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4πi ओमेगा सिग्मा अपॉन C स्क्वायर, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, या आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 + i 2π ओमेगा सिग्मा अपॉन C स्क्वायर होल पावर 1/2, जहाँ पे जो रूट आई है, रूट आई की वैल्यू को हमने लिखा हुआ है 1 + i अपॉन √2। ये जो इक्वेशन है इसमें जो रियल पार्ट है अल्फ़ा वो है आपका एटीन्यूएशन फैक्टर, और इमेजिनरी पार्ट जो बीटा है वो है आपका फेज फैक्टर। अब इसका अगर हम क्लासिकल स्किन डेप्थ के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास जो सिग्मा है वो रियल है तो हम इसको E प्रोपोर्शनल टू सिंपली एक्सपोनेंशियल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इनटू एक्सपोनेंशियल IZ अपॉन डेल
ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे डेल जो है आपका 2 पाई ओमेगा सिग्मा अपॉन सी स्क्वायर होल पावर -1/2। सिग्मा अगर रियल नहीं है, फ्रीक्वेंसी रीजियन जो हम चाह रहे हैं, तो डेल जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेसिप्रोकल होगा इमेजिनरी पार्ट लैम्डा का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्किन, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, अगर हम इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम ऐसा करते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है z इज इक्वल्स टू 0 हम ले रहे हैं, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ई एक्स 0। तो ये एम्पलीट्यूड होगा फील्ड का सरफेस पे, और z इज इक्वल्स टू डेल पे जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स 0 ई पावर -1। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया 1/e टाइम्स। ठीक है, और डिक्रीज हुआ इनिशियल वैल्यू के, जबकि फील्ड जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है डेल तक के, तो डेल जो है इसीलिए वो क्या कहला रहा है आपका पेनिट्रेशन डेप्थ। जब टेम्परेचर आप कम करेंगे, तो टेम्परेचर कम करने से जो मीन फ्री पाथ है वो बढ़ जाएगा, और हो सकता है वो स्किन डेप्थ से भी ज़्यादा हो जाए। तो लैम्डा ग्रेटर देन डेल का जो वैल्यू होगा वो एनोमलस स्किन इफेक्ट को शो करेगा। इस रीजियन में जो इफेक्टिवनेस है इंट्रैक्शन की इलेक्ट्रॉन्स के साथ में स्किन लेयर के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में, वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। पिपार्ड ने ये कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ पर्टिकुलर एंगल, यानी कि एंगल जो ऑर्डर ऑफ रहेंगे आपके डेल अपॉन लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, वो इंटरैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल करेंगे ऑलमोस्ट पैरेलल सरफेस के, मेटल का जो सरफेस है उसके पैरेलल, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स लार्ज एंगल से मूव करेंगे वो स्किन लेयर को जल्दी छोड़ देंगे और पेनिट्रेट कर जाएंगे मेटल के अंदर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है इसके लिए फिगर। जो कंसंट्रेशन है इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का एक्सट्रीम एनोमलस लिमिट में, यानी लैम्डा ग्रेटर देन डेल के लिए, उसको हम एन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एन डेल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ एन टोटल कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, डेल जो है वो इफेक्टिव स्किन डेप्थ होगा। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ डेल इफेक्टिव अपॉन m लैम्डा, और दिस इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर डेल ई इफेक्टिव अपॉन डेल इफेक्टिव अपॉन m वी एफ, जहाँ पे आपका जो लैम्डा है वो है वी एफ टाउ के बराबर। ठीक है, और वी एफ जो है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से इफेक्टिव स्किन डेप्थ हम निकाल सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करके हम इक्वेशन नंबर, इसके पहले जो इक्वेशन निकाले थे ना डेल इफेक्टिव वाला, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज़ को सीधे निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर एम वी एफ अपॉन 2 पाई ओमेगा एन ई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये इंडिपेंडेंट है लैम्डा के। तो स्किन डेप्थ एनोमलस रीजियन में अगर हम निकाल सके, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं फर्मी सरफेस पे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।